हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखे थे सारी डेफिनेशंस की प्रॉफिट एंड लॉस की। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, मार्कअप परसेंट, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें हमने देखा था, कंसेप्ट देखा था। तो ये पार्ट 2 है। इसमें हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो वो सारे हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं जो कल हमने देखा था। हमने देखा था कि परसेंटेज में जैसे अगर वन बाय अगर हमें आ जाता था वन वन बाय फाइव फ्रैक्शन में, तो उसकी फ्रैक्शन होती 20%। अगर हमें आ जाता था 16.67%, तो उसकी होती थी 1/6। सिमिलरली 12.5% इज 1/8। तो ये सारे हमने देखे थे कि इसको कैसे लिखेंगे हम। ठीक है जी, मैंने कल आपको बताया था 1 से लेके 20 तक हम बता दिए थे फ्रैक्शंस और इनकी इक्विवेलेंट परसेंटेज कितनी होगी, और वो सारा हमने कल देखा था। ठीक है जी, डायग्राम देखी थी सीपी एमपी के बीच में, और यहाँ पे होता है हमारा एसपी। सीपी और एमपी के बीच में हमारा क्या लगता है, मार्कअप परसेंट। एमपी और एसपी के बीच में होता है हमारा डिस्काउंट। और आपका सीपी और एसपी के बीच में क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, कल एग्जांपल देखी थी, अगर 100 रुपये की चीज़ है, कोई कोई खरीदता है, तो उस पर अगर वो 20% का मार्कअप लगा के कितने में सेल करेगा, 120 रुपीज़ में। आगे फर्दर वो शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देता है, तो 10% 120 का कितना होगा, 12 रुपीज़। मतलब वो कितने का बेच रहा है, 108 का बेच रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ वो 108 में बेच रहा है, अभी भी इसको कितने का प्रॉफिट है, 8 रुपीज़ का। 8 रुपीज़ का बोलो या 8% का बोलो, एक ही बात है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं, हम और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग बाइसाइकिल द ओनर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% on its selling price. Find his profit percent। देखो, ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं पेपर्स में, तो यहाँ पे आपने कुछ गलती नहीं करनी। यहाँ पे देख लो उसने क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंट तो उसको हो रहा है 20%, बट कहाँ हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं हो रहा। आइडली हम क्या कर रहे थे, पहले प्रॉफिट परसेंट हम जितना भी देते थे, तो उसको फ्रैक्शन में करके हम ऐसे मान लेते थे कि ये सीपी है और ये प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी हम मान लेते थे 6 से 20। यहाँ पर गलत ये मेथड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने अब बोला कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, ना कि कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है जी, तो अब हमारा इस केस पे क्या होगा फिर, जो प्रॉफिट है हमारा वो सेलिंग प्राइस पे है, मतलब 1/5, तो 5 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, और एक क्या है, प्रॉफिट है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, देखो, 5 से अगर सेलिंग प्राइस है, एक प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कम ही रही होगी, 4 पे रही होगी, या 4 बोल लो, या 4 4 बोल लो, 4 रुपये बोल लो। ठीक है, या 4 यूनिट बोल दो। तो अब उसकी नेट प्रॉफिट परसेंट निकालनी थी आपको। तो 1 का तो प्रॉफिट हुआ है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4। प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 20%, 25%। इसका आंसर क्या आ गया, 25%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो, अपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, सेलिंग प्राइस पे वो पूछ रहा है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A fruit seller sells the fruits
at 20% profit, या इसको ऐसे करते हैं, लॉस लिख लेते हैं, ठीक है, एक लॉस वाला भी देख लेते हैं। चलिए, sells the fruits at 20% loss on selling price, find his ओरिजिनल लॉस। एक्चुअल लॉस या ओरिजिनल लॉस एक ही बात है, ठीक है जी। कह रहे हैं कि कुछ फ्रूट सेलर ने अपने फ्रूट सेल किए 20% लॉस पे, पर किस पर, एसपी पर, सेलिंग प्राइस पर। ओरिजिनल प्राइस इसका क्या है, ये खुद से पहले एक बार सॉल्व करो, ठीक है, देखो आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर उसके बाद सोल्यूशन इसका देखना, ठीक है जी। अब लॉस परसेंट कितना दिया है, 20%। 20% का मतलब है 1/5। 5 अब यहाँ पे हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, 1 का लॉस है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 6 रुपीज, ठीक है जी। 6 की थी, एक पे लॉस हो रहा तभी वो उसने 5 में बेची, तो हमारी ऐसे लॉस परसेंट क्या आ जाएगी, ओरिजिनल बोल दो कितनी आएगी, इंटू 100, इसका कितना आ जाएगा, 16/16.67%, ठीक है जी। इसको और भी बोल दो 16, 2/3% भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश मेक्स अ प्रॉफिट, Dinesh makes a profit of 37.5% on selling price. Find his actual profit. Find his actual profit on CP। ठीक है जी, स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज हो गई है, यहाँ पे अब देखो परसेंटेज भी चेंज हो गई है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो आसान है बहुत ही। प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है 37.5%, ठीक है जी। तो अब कौन सी फ्रैक्शन आएगी यहाँ पे, अब आप बताओ इसमें कौन सी फ्रैक्शन आएगी। देखो 1/8 का मैंने आपको बताया था क्या होता है, 12.5%, यही होता है। अगर मैं यहाँ पे 3/8 लिख दूँ, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 3, 1 पे 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 37.5%, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 3/8। अब 8 हमारा क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस पी है, वही सेम चीज़ है, 8 एस पी है, 3 का प्रॉफिट है, तो हमारी सीपी कितनी होगी, 5 रुपये, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस कितनी थी, 8, 3 का प्रॉफिट है, तो हमारा कितना होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 5 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंट हमें प्रॉफिट निकालना था सीपी पे, तो 1/, नहीं सॉरी 3 आएगा ना, 3 का प्रॉफिट है ना हमें, तो 3/5 इंटू 100 करना था, मतलब 60% प्रॉफिट, ठीक है जी। अब आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शॉपकीपर मेक्स अ लॉस ऑफ 15.67% on its selling price. Find find his actual loss he made. Actual loss he made. सेम क्वेश्चन है, लॉस परसेंट हमें गिवन है 16.67%,
तो मतलब ये कितना होगा 1/6 सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 6 सेलिंग प्राइस है, लॉस इसको एक का है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 7। तो 1/7 इंटू 100 करना था हमें, ये हमारी कितनी आ जाती एक्चुअल लॉस आ जाती, कितना आ जाता 14.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A tradesman या ट्रेडर लगा लो इसको, ट्रेडमैन बोल दो या ट्रेडर बोल दो, एक ही बात है। ट्रेडमैन सेल्स हिज commodities at 33.33% on selling price, find his actual profit। ठीक है जी, भी इजी है, सेम ही करना था। तो देखो आपको मैंने बताया था कि 1/9 क्या होता है 11.11%। ठीक है जी, तो 3/9 क्या हो जाएगा 33.33%। या आप ऐसे भी कर सकते थे 1/3 भी कर सकते थे, 1/3 भी होता है आपका 33.33%। तो 3 थी आपके पास सेलिंग प्राइस, एक का प्रॉफिट था, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 2 रुपये। तो एक्चुअल कितना आ जाएगा उसके पास प्रॉफिट, एक्चुअल आ जाएगा उसको 1/2 इंटू 100 इज 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट on the selling price if there is a profit of 20% on the cost price। देखो इसको कैसे करेंगे अब। देखो ये भी ऐसा ही सवाल है, सेम ही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी है उन्होंने। अब प्रॉफिट इसको हो रहा है 20% का सेलिंग प्राइस पर, मतलब 1/5, जो 5 है हमारी सेलिंग प्राइस है और 1 के हमारे पास प्रॉफिट है, तो सॉरी कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 5 और 1 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 6 रुपीज। अब पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कितना होगा। जो हमने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, अब वो निकालना हमें सेलिंग प्राइस पर। आइडली 100 कॉस्ट प्राइस पर होता है, बट उसने हमें बोल दी है कि परसेंटेज प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कितना होगा। इसका मतलब 1 का उसको प्रॉफिट हो रहा था और 6 है हमारे पास सेलिंग प्राइस, तो इसका आंसर कितना आएगा 16.67% या 16 पॉइंट सॉरी 16 2/3%। क्या आंसर आ जाएगा इसका 16 2/3%। मिक्स फ्रैक्शन है इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज क्वेश्चन है आज का। मैन परचेस्ड an article for rupees 1500 and sold it at 25% above the cost price. If he has to pay 75 rupees as
tax on it, his net profit percent will be। देखो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि एक मैन ने कोई कोई चीज खरीदी 1500 की, आगे उसने 25% कॉस्ट प्राइस के जितनी की खरीदी उसमें अबव करके बेची, 25% मतलब उसको प्रॉफिट करके ही इसने सेल की। अब उसको अगर 75 रुपीज टैक्स भरने पड़ रहे हैं इस चीज के लिए, तो उसकी टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितने होंगे, कितनी होगी? तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सीपी क्या है हमारे पास, 1500 रुपीज, और प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 25%। तो यहाँ पर 25% का मतलब था 1/4, 4 है हमारे पास सीपी, सीपी पे ही दिया हुआ है, अबव सीपी पे इसने बेचा है। 1 की वैल्यू है प्रॉफिट, हमारी एसपी कितनी आ गई, 5। ठीक है जी। अब देखो 4 की वैल्यू हमें गिवन है 1500 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 की वैल्यू अगर है 1500 रुपये, 1 की कितनी आ गई, 375 रुपीज। मतलब हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 375 रुपीज का, 1 की वैल्यू क्या है, 375 रुपीज, और 1 ही हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 5 × 375 किया, तो इसकी कितनी आ गई, 1875 रुपये आ गई सेलिंग प्राइस। आगे देखो क्या कह रहा है, उसको 75 रुपीज आगे पे करने पड़े, कोई टैक्स उसको देना पड़ा, जब उसको बेच रहा था 75 रुपीज उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़े, मतलब जितने का उसको 1875 रुपये का अगर पड़ रहा था, तो उस पे उसको 75 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़े। ठीक है जी। तो उसने असल में कितना बेचा, एक्चुअल उसकी एसपी कितनी थी, वो थी 1800 रुपीज। ठीक है जी। 75 रुपीज उसने टैक्स पे कर दिए ना, 1875 रुपीज का वो बेच रहा था, 75 रुपीज उसको एक्स्ट्रा देने पड़े टैक्स के लिए, तो उसको कितने का उसने बेचा, 1800 रुपीज का। लिया कितने का था, 1500 का, कितने में बेच रहा है, 1800 का, प्रॉफिट कितना हुआ, 300 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना था हमें, नेट उसकी कितनी हुई, 300 ओवर सेलिंग प्राइसेस 1500 इंटू 100, तो यहाँ से कटिंग कर दो, 20% आ गया, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 20%। सो आई होप आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चंस, और इसी पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस है आप ट्राई करो, अपने से करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा दोबारा से एक बारी कंसेप्ट इसको समझो। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, गुड लक।